अपने दाहिने हाथ को उठाओ, अपने दाहिने हाथ को बोलो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। पिता परमेश्वर आज इस हाथ को, दाहिने हाथ को पिता परमेश्वर तेरे एंजल छुए, तेरे स्वर्गदूत छुए, तेरे एंजल छुए, तेरे एंजल छुए, तेरे स्वर्गदूत छुए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आपकी गवाही अनमैच्ड हो चुके यीशु के नाम से, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, मैं बोल रहा हूं थी, वो जा चुके यीशु के नाम से। अगर गरीबी थी तो वो जा चुके यीशु के नाम से। अगर दुर्बलता थी तो वो जा चुके यीशु के नाम से। अगर आप आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे थे तो आप करने लग जाओगे यीशु के नाम से, और आपकी आत्मिक उन्नति हो चुकी है यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। वो पास्ट हो चुका है। परमेश्वर कहता तू अब नई सृष्टि है, तू जीवन की ज्योति है, तेरे जीवन में प्रकाश आ चुका है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही बड़ी होगी यीशु के नाम से, बरकत बड़ी होगी यीशु के नाम से, आमीन। मैं गवाही से शुरुआत करूंगा आज के वचन की। परसों मुझे एक फोन आया, वो कहते पास्टर जी मैंने अपने जीवन की एक बड़ी गवाही देनी है। मैं कहा जी दो चर्च आके। कहते हम आपकी चर्च आते थे। मैं कहा ठीक है। कहते जब प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, हम विश्वास नहीं करते थे, हम सारे के सारे प्रभु में आ चुके हैं। मैं कहा खुदा ने आपको ब्लेस किया। मैं कहा अब, मैं कहा गवाही क्या थी? मैंने पूछा, मैं कहा थोड़ी टेस्टमनी की सी। उन्होंने टेस्टमनी दी नहीं सी हजे। मैं कहा तुझे टेस्टमनी पहले दसो, थोड़ी टेस्टमनी है की है। 2020 आई थिंक 19 नहीं, हाँ 19-20 में वो सिस्टर का हस्बैंड मेरी शॉप पर आया। शॉप पे आने से पहले उसको मेरा नंबर मिला, फोन करके आया। वो जून जुलाई का महीना सीगा। 3 घंटे वो मेरी दुकान के बाहर खड़ा रहा। मैं कहीं अपना काम कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, मैं बाजार में था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरे को 3 घंटे लगेंगे, तो कल को आ जाना। कहता नहीं पास्टर जी तुहानू मिल के जाना वा, मैनू बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा इलाज करा चुका वा, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मैं कहा ठीक है। वो 3 घंटे उसने वेट की मेरी। मैं आया, उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, उसको हील किया, चंगा किया। उसके बाद उसकी फैमिली चर्च आना शुरू हो गई। जब हम चर्च सिविल लाइन में लगाते थे, ध्यान से इस गवाही को सुनना, अमेजिंग टेस्टिमनी है, बिग मिरेकल है ये। उसके बाद उसकी फैमिली आनी शुरू हुई। मुझे नहीं पता उनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम थी, बट उसके एक बेटी थी। वो बेटी आई थिंक 1.5 से 2 साल की होगी। उसकी वाइफ ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने उस टेस्टमनी को सुना। मैं कहता वो मुझे गवाही बता, वो गवाही की है, की टेस्टमनी है। कहते पास्टर तेनू की दसीए? वो छोटी जी बेबी जी 2 साल 2.5 साल, मैं उम्र नहीं पूछी कितनी एज की थी, और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला हुआ था। मैं क्या ऑपरेशन किस बात के लिए? कहते भी उसका जो गुप्त अंग होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, उसका बना नहीं था। तो मैं क्या फिर क्या हुआ? कहते पहले प्रभु ने मेरे हस्बैंड के जीवन में काम किया, उसके बाद हम चर्च आना शुरू हुए, लगातार चर्च आते गए, चर्च आते गए, चर्च आते गए। तो मैं क्या हुआ का? कहते हमारे पास पैसे भी नहीं थे,
और हम किसी के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर सकते थे भी ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते जब हम चर्च आए, आते गए आते गए आते गए, और एक दिन एक बड़ा मिरेकल हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कहते उसका वो जो अंग था वो प्रॉपर बन चुका था यीशु के नाम से। मैं हैरान था। और आई थिंक 4 साल के बाद मैंने परसों उन सिस्टर का फोन आया, अननोन नंबर से फोन आया, तो मैंने पहले उठाया नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैं कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन है ये। मैंने बात की तो उसने वो गवाही शेयर की। वो मेरे ख्याल इसी पिंड में कोई बग्गा खुर्द पिंड है, थे बग्या पिंड है, उस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। अमेजिंग, अद्भुत गवाही थी ये। कहता है ये बड़ा मिरेकल देख के हम पूरी फैमिली, पूरा परिवार हम खुदा में आए। मैं क्या प्रभु ने ब्लेस किया आपको? मैं क्या अब आप किधर जाते हो? कहते अब हम कहीं और जाते हैं। मैं क्या प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं क्या मुझे चर्च में नजर नहीं आते? तो कहते हुण असीं किते होर। मैं क्या तुसीं जिथे मरी जाओ, खुदा दी हजूरी दे विच रहो बस। परमेश्वर ने ब्लेस किया तुहानूं। मैंने इनको फोर्स नहीं किया भी आप आओ आओ। मतलब एक बड़ा मिरेकल था ये, बिग मिरेकल, बड़ा मिरेकल था ये। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या आप चर्च में आके टेस्टमनी क्यों नहीं देते? कहते पास्टर जी मैं दवांगे। मैं क्या दवो फिर। मैं क्या ये बिग मिरेकल है, ये बड़ा चमत्कार है, लोग विश्वास करेंगे। पता नहीं संसार में किसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। खुदा ने आपके जीवन में काम किया। यीशु मसीह कहता जा जाके लोगों को बता कैसे तेरे जीवन में खुदा ने बड़े बड़े काम किए। अगर तो गवाही देगा, गवाही देगी, तो प्रभु तुझे और ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये बड़ा मिरेकल था, बिग मिरेकल। मैं खुद हैरान था। मैं क्या परमेश्वर ने कैसे बड़ा चमत्कार किया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। मतलब परमेश्वर किसी को नहीं देखता भी ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा, ये बड़ा। परमेश्वर जस्ट बिलीव और विश्वास देखता है। बाइबल कहती है जैसे तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। उन्होंने चर्च आना शुरू किया, खुदा ने उनके जीवन में बड़े मिरेकल करने शुरू किए। ऐसे एक ऑपरेशन कैंसिल होना और एक प्रॉपर जो अंग होता है वो प्रॉपर अपनी शेप में आना, प्रॉपर अंग बनना, खुदा ने उस शर्मिंदगी को दूर किया, परफेक्ट किया उस बच्चे को परमेश्वर ने। ये तारीफ छोटी है। मतलब ये अद्भुत ग्रेस है चर्च में, जो खुदा का रूह काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं फलों को लेकर आऊं और वो फल बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, तू मांग मेरी महिमा के लिए तो मैं तुझे दूंगा, तो अपना मुंह पसार मैं तेरा मुंह भर दूंगा। हालेलुया। तू मांग मेरी महिमा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? महिमा के लिए। हालेलुया। तू मांग मेरी महिमा के लिए तो मैं तुझे दूंगा, तो अपना मुंह पसार मैं तेरा मुंह, क्या? मुझे सुना नहीं, मुझे सुना नहीं है, मुझे सुना नहीं है, भर दूंगा। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका अध्याय 9 उसकी 3 से लेकर 10 आयत तक आज मैं पढ़ूंगा। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, जब शाऊल का पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा, एक अपने दास को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। हालेलुया। और गद्दियों को क्या? ढूंढ ला। हालेलुया। तब
अप्रेम के पहाड़ी देश और सलीशा देश में होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वह शलीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। जब वह सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चलें, वो थक गए थे। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी ही चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिन पूरा हुए नहीं रहता। हालेलुया। अब हम उधर चलें, संभव है कि हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें। शाऊल को कितनी बुद्धि थी कि भी जब हम खुदा के दास के पास, सेवक के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। आगे लिखा, देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। किसको? सैमुएल को। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शकेल चांदी की चौथाई है, मतलब चांदी का एक टुकड़ा, वही मैं परमेश्वर के जन को दे दूंगा कि वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने को जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चल दे, क्योंकि जो आज कल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। दर्शी मतलब भविष्यवाणी करना, दिखाना, एडवांस में फ्यूचर बताना। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अंत वह उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब एक व्यक्ति जिसकी उस वक्त पशु एक प्रॉपर्टी होते थे, जिसके पास पशु थे वो रिच हुंदा सीगा, उसके पशु खो गए और बाइबल कहती वो अपनी गद्दियों को ढूंढने के लिए गया। उसके पिता ने उसे भेजा भी, जाके वो जो पशु हैं उन्हें ढूंढ के लेके आया, जो गद्दियां खो गई थी। हालेलुया। अब वो व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था वो जा रहा है, उसको नहीं पता था आज वो अपनी एक गुमी हुई चीजों को ढूंढने के लिए जा रहा है। क्या उसे पता था आज वो राजा बनेगा? हालेलुया, हालेलुया। कि उन्हें पता सी आज उन्हें राजा बन जाना वहां? नहीं पता था उसे। हालेलुया। आप चर्च में आए हो, क्या आपको पता है आज यीशु आपके जीवन में काम करेगा? हाँ क्या ना है? अरे आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। हाँ, आज यीशु मेरे जीवन में काम करेगा। आमीन। आज का वचन मेरे लिए होगा। आज मैं अपनी बड़ी गवाही को लेके जाऊंगा यीशु के नाम से। आमीन। बाइबल कहती शक ना कर, विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आज लुधियाना मलकपुर चर्च की एक नई शुरुआत हो चुकी है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। शाऊल जो अपने गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था, पर उसको नहीं पता था आज मेरा अभिषेक होने वाला है। हालेलुया। आज एक खुदा का नबी, खुदा का दास आज मेरे ऊपर ऑयल के साथ अभिषेक करेगा। आज मैं राजा बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर उसको यह पता था अगर मैं किसी नबी के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उससे भेंट करूंगा, तो कुछ ना कुछ लेकर जाना है। छूछे हाथ, खाली हाथ नहीं जाना, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा मिरेकल उसके जीवन में होने वाला था उस दिन। वो किधर जा रहा था, मतलब मायने नहीं रखता भी तेरी लाइफ से की हो रहा है। मायने ये रखता है क्या आप विश्वास करते हो, क्या आप बिलीव करते हो।
क्या आप सोचते हो आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज बीमारी जा चुके यीशु के नाम से? आमीन, हालेलुया। मतलब आपका बिलीव हर संडे आप सोच के आओ, आज मेरी बड़ी बरकत वाला दिन बन चुका है यीशु के नाम से। आमीन। घर से निकलो, बरकत आ रही, बरकत आ रही, बरकत आ रही। आज दा वचन मेरे लिए, मेरे परिवार दे लिए, मेरे घराने दे लिए, मेरे छुटकारे दे लिए, मेरी बरकत दे लिए, मेरी आशीष दे लिए। आज जो मैं खुदा दे घर दे विच जावांगा, आज दा वचन मेरे लिए होगा यीशु दे नाम दे विच। मतलब आपके अंदर ऐसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, परमेश्वर देखता है। आपको नहीं पता आज आपको क्या मिलने वाला है। शाऊल को पता था भी आज उसे एक राजा बना दिया जाएगा? बताओ मुझे, क्या उसे पता था? बाइबल कहती है वो तो अपनी गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था और वो रास्ता भूल गए। वो कहते हम खो गए हैं, ये ना हो भी ਅਸੀਂ आ चीजा लभण च गए हैं, गद्दियां लभण गए हैं, साडी फैमिली, साडा परिवार साडी चिंता करन लग जाए। हालेलुया। पर एकदम उनको पता लगा भी यहां पर एक खुदा का दास है, एक नबी है, उस नबी के पास चलते। वो कहते जब नबी के पास जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या लेके जाएंगे? बट उसके पास एक चांदी का टुकड़ा था। हालेलुया। वो लेके गया, पर उसके जीवन में जो होने वाला था, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी योजना को गुप्त रखता है। हालेलुया। आपने खुदा के राज्य में जो भी काम किया, जैसे भी किया, प्रेयर के द्वारा, बोने के द्वारा, काम के द्वारा, अगर आपने किसी को इनवाइट किया चर्च में तो वो भी एक काम है। आपने कितने लोगों को इनवाइट किया चर्च में, ये भी एक काम है, क्योंकि आप रूहों को बचाने में आपका एक हिस्सा पड़ रहा है। हालेलुया। रूहों को बचाने में आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी तो किसी ने खुदा के घर के बारे में बताया। मैं नहीं जाता था, मैं ढीठ था, बट मैं एक दिन गया, किसी ने तो बताया ना भी जाओ वो जीवी चर्च में जाओ। मैं सोचदा जी चर्चां लुधियाने बहुत आ, पर खुदा ने कित्थे भेजिया? वड्डे घर च भेजिया, जीवित चर्च च भेजिया। जदों तो सुनिया, वचनां नूं सुनिया, दिमाग खुलिया। हालेलुया। किसी ने तो बताया ना हमें, हमारी फैमिली को जाओ ते खांबरा च जाओ, जाके ते सुनो। जदों मैं गया, मैं क्या था पूरा पंजाब ही आया होया वा, इन्ना रश, इन्ना इत्थे लाला लाला हुई पई है। मैं क्या पता नहीं इत्थे की मिलदा वा। हालेलुया। पर जब मैं वहां पर गया, मैंने देखा अभी खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करता है। हालेलुया। उस वक्त क्या मुझे पता था मैं पास्टर बनूंगा? बताओ मुझे, कि मैनू पता सी कि मैं प्रीच करांगा, कि मैनू पता सी तुसी इस परिवार का हिस्सा बन जाओगे? दसो मैनू, कि मैनू पता सी? जब मैनू सुपना आया कोई, दसो मैनू, हाँ के ना? नहीं पता सी, नहीं पता सी। ऐसे ही परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके जीवन में जो आपको पता नहीं है, बट खुदा बाप आपको देने जा रहा है, वो यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। क्या मुझे पता था ये भाई विकास इस चर्च में वर्शिप करेगा? क्या मुझे पता था सचिन वर्शिप करेगा? क्या मुझे पता था जस्सी वर्शिप करेगा? क्या मुझे पता था ये बहनें इस चर्च का हिस्सा बन जाएंगी? बताओ मुझे। क्या मैं इनको किसी को भी नहीं जानता था, किसी को भी नहीं मैं जानता सीगा। ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, पर खुदा ने स्वर्ग तो रिश्तेदार बना के भेजा तानू यीशु दे नाम दे विच। हेवन तो आप इस चर्च के क्या फैमिली मेंबर हो यीशु के नाम से? अगर एक फैमिली मेंबर छोड़ के जाएगा तो यीशु मसीह 100 दे देगा आपको यीशु के नाम से। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि मेरी कॉलिंग पास्टर की है,
तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कभी चर्च ना जाता। मैं तेन सच कह रहा वहां, क्योंकि जिथे मेरा काम सीगा, जो मेरा सिस्टम सीगा, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुपर डुपर ब्लेस सीगा, सुपर डुपर ब्लेस्ड। पर परमेश्वर कहता है भी मैंने तुझे खींच कर निकाल लिया। वो कान फड़ के अपनी सेवा कराता वा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता आजा, मैंने तुझे चुना और ठहराया। अब शाऊल तो अपनी गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था ना, हाँ क्या ना? किसने कमांड की? उसके फादर ने कमांड की, जा वो गद्दियां खो गई, उनको ढूंढ के लेके आ। हालेलुया। और वो कहां चला गया? एक खुदा के दास के पास। जब वो दास के पास गया, इसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, 9-17। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी, यह वही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। देखो क्या लिखा है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। एक व्यक्ति, एक बंदा जो अपने काम को करने के लिए गया, उसके पिता ने बोला जा गद्दियां खो गई, उसे ढूंढ के लेके आ। हालेलुया। और आगे खुदा का दास शमूएल नबी वहां पर बैठा है, और यहोवा परमेश्वर से कहा, आज मैं तेरे को एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जिसका तूने अभिषेक करना है, और वो पहला राजा होगा। अब कैसे कैसे परमेश्वर एक स्टोरी को बनाता है, कैसे कैसे एक योजना को तैयार करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा की योजना इस चर्च के लिए बड़ी है, यीशु के नाम से। इस चर्च के एक विश्वासी के लिए बड़ी योजना है, यीशु के नाम से। बड़ी प्लानिंग आपके लिए खुदा ने सेट कर रखी है, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर अपनी योजना को मेरे ऊपर जाहिर कर। खुदा बाप, प्रभु यीशु मसीह, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मुझे उस योजना का हिस्सा बना। बोलो हिस्सा बना, हिस्सा बना, हिस्सा बना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मतलब बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे चाहे उसको इतना ब्लेस कर सकता है। दुनिया उसे देखती है, दुनिया, पूरा वर्ल्ड उसे देखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है आज यीशु मसीह आपको राजा बनाने जा रहा है? इस चर्च को, इस चर्च के एक विश्वासी को, इस चर्च के एक वॉलंटियर को। ये मुझे ही आमीन बड़ा नहीं लगा। मुझे ये जो आमीन बड़ा बोलेगा, गवाहियां बड़ी होंगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। अब एक बंदा जो अपने पशुओं को ढूंढने के लिए जाता है, आगे उसके लिए खुदा की बड़ी योजना बिल्कुल तैयार है। उसने क्या किया? उसने जस्ट एक उसके अंदर एक बात थी। वो कहता जब मैं यीशु मसीह, जब मैं खुदा के दास के पास जाऊंगा तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसके पास जो था उस वक्त, वो अपने घर से नहीं आया था, रास्ते में जो उसके पास बचा था उसी में से उसने खुदा के दास के जीवन में क्या बो दिया। हालेलुया। मतलब जस्ट एक छोटी सी कमांड उसने पूरी की। हालेलुया। क्या उसे पता था आज मैं राजा बनूंगा? बाइबल क्या कहती है? की कहती बाइबल कि शाऊल को पता सीगा भी आज मेरा अभिषेक किया जाऊगा? नहीं पता सी उन्होंने। क्या मुझे पता था कि मैं प्रीच करूंगा? हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं, जे मैनू पता होता है मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मैं कदे चर्च नहीं सी जाना। वो एक छोटी जी प्रॉब्लम सी मेरे जीवन दे विच, पत्थरियां हुंदियां सीगियां, मैं तां चर्च गया सी। हालेलुया। वो ऐसी प्रॉब्लम थी मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी।
हर 6 महीने बाद दर्द, 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 हर 6 महीने बाद वही प्रोसेस। और जब मैं खुदा की हजूरी में गया, मैं तो चंगियाई लेने के लिए गया था, परमेश्वर मैनू चंगा कर दे बस, मेरी बस होगी दर्द सह सह के, मेरी बस हो गई है टीके लवा लवा के, क्योंकि वो ऐसे इंजेक्शन थे, अगर ज्यादा वो लेना शुरू कर दिया तो किडनियों पे इफेक्ट करता था वो। हालेलुया। अगर वो पथरी के कण मोटे मोटे रह गए किडनी में तो किडनी खराब कर देते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं इस शरीर को चुनूंगा यीशु मसीह के नाम से। तुझे क्या पता, मैं तुझसे अपने काम लेना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और जब मैं गया, मैं वहां पर मैंने जाकर देखा अभी कैसे परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं। मेरी आंखें खुल गई, मेरी अखा खुल गई। मैं क्या इदा भी यीशु मसीह काम करता, इदा का भी कोई परमेश्वर है जिहड़ा खड़े खड़े बंदे नूं चंगा कर दूगा। मैं सारिया चीज़ों नूं पखंड समझदा हुंदा सीगा। एक बार किसी को खून की उल्टी आई, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ जाके देखने लग गया। मैं क्या ब्लड ही है, मैं क्या कोई टमाटर टमूटर तो नहीं खा के तुक्या। सच कह रहा था, मैं शक करने वाला इंसान सीगा। आज मैंने आपको अपने एक दिल की बात जाहिर की। अगर मुझे पता होता मैं पास्टर बनूंगा तो मैं कभी चर्च ना जाता, पर परमेश्वर कहता है, उसके वचन में लिखा है, मैंने तुझे खींच कर निकाला। उसके वचन में लिखा है, मैंने तुझे खींच कर उस गड्ढे में से निकाला। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, वह अपने वचनों के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े थे उसमें से निकालता है। हालेलुया। और उसने निकाला ताकि उसकी महिमा हो। और आज ये बिंगा टेढ़ा या बंदा आज बिल्कुल सीधा होके खुदा दी सेवा कर रहे यीशु दे नाम दे विच। आमीन। और तुसी इस परिवार का हिस्सा हो, तुसी इस परिवार दे मैंबर हो यीशु दे नाम दे विच। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग किसने किसने जाना है? किसने हैं? किसने किसने जाना है? उठा लो हाथ। स्वर्गदूत हमारे बीच में मौजूद है। बोलो मैं स्वर्ग जाना वा, मैं स्वर्ग जाना वा। अपने परिवार नूं लैके जाना, अपने घराने नूं लैके जाना वा, अपने एरिया नूं लैके जाना, अपने नगर नूं लैके जाना वा, अपने देश के एक एक व्यक्ति नूं लैके जाना वा। मैं स्वर्ग जाना वा, मैं स्वर्ग जाना वा, मैं स्वर्ग जाना वा। यीशु दे नाम च मंगदे हैं। आमीन, हालेलुया। एक होता है स्वर्ग देखना, एक होता है स्वर्ग जाना। देखण के सारे, पर जाऊगा वही जिन्हें स्वर्ग वर्गे काम कीते यीशु दे नाम दे विच। आमीन। सब देखेंगे स्वर्ग, सब देखेंगे, सोने की सड़कें, स्वर्ग दूत हैं सब। और जो खुदा के कामों को करेगा, अगर आपने रूहों को बचाया, मायने नहीं रखता कितनी रूहों को बचाया, तो उसी एक रूह को बचाने के लिए सफल हो गए, समझो तेरा जीवन की पोथी च नाम लिखा गया। आमीन। तुसी एक रूह को बचा लिया, तेरे जीवन की पोथी च नाम लिखा गया, वो भी स्वर्ग जाऊगा यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुदा के कामों को करना पड़ेगा। बाइबल कहती 6 दिन तो अपना काम कर और 7वें दिन तो प्रभु के घर में आ। हालेलुया। और जो कुछ तूने कमाया उसका दशमांश खुदा के घर में ले गया। हालेलुया। ये बात सब पे लागू होती है। शाऊल ने क्या किया? उस वक्त उसे ये नहीं पता था मैंने उस नबी के पास जाना, उसको ये पता था मैं तो अपने गधियों को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। और रास्ते में एक खुदा का दास था, तो जब उसको मिलने के लिए गए तो वो कहते मेरे पास जो खाना था वो भी खराब हो चुका है या खत्म हो चुका है, अब मेरे पास
थोड़ी सी चांदी है, उसका चौथाई हिस्सा है, हम वही भेंट खुदा के नबी को चढ़ा देंगे, दे देंगे यीशु मसीह के नाम से, हम बो देंगे यीशु के नाम से। और उसको नहीं पता था भी आगे एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसके सामने खड़ी है, बिग बिग ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, इसका 17 आयत। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। ये देखो, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, इसकी 21 आयत। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूं? मतलब वो सबसे छोटे गोत्र का था और उसे विश्वास नहीं होता था भी मैं इदां दा एक बड़ी ब्लैसिंग मेरे जीवन च आ सकती है। मायने नहीं रखता भी ताड़ी की आ, तुसी छोटे हो, तुसी बड़े हो, तुसी अमीर हो, गरीब हो, डोंट वेरी, तुसी जस्ट वफादार हो तो तुसी वारिस बन जाओगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए मैं तुझसे ऐसी बातें कहता, इसलिए मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हालेलुया। इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? इसकी 10 की 1 आयत में लिखा, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह है नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रदान होने को तेरा अभिषेक किया? हालेलुया, हालेलुया। उसने जाहिर किया, मैं तो सबसे छोटे गोत्र का हूं, मैं तो छोटी जाति का हूं, कि मैं परमेश्वर के राज्य दे विच राजा बनने दे लायक हैगा वा। उसने कहा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे खुदा ने चुना, तुझे यहोवा परमेश्वर ने चुना है और उसी के द्वारा तेरा अभिषेक आज हुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जब उसके ऊपर अभिषेक हुआ, जब ऑयल के साथ अभिषेक हुआ, तो बाइबल कहती है खुदा की सामर्थ उसके ऊपर छाया करने लग गई। और जब वो नबूवत करने वाले नबियों के बीच में गया, तो वही शाऊल था, उसका जब अभिषेक हुआ तो बाइबल कहती वो भी नबूवत करने लग गया था। हालेलुया, वो भी नबूवत करने लग गया था। ये लिखा है इसकी 10 की 11 आयत में, जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश का पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? क्या शाऊल भी नबियों में का है? हालेलुया, हालेलुया। मतलब एकदम उसकी सारी छवि, उसका कैरेक्टर सब कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि खुदा का हाथ उसके ऊपर आ चुका था यीशु मसीह के नाम से। और मेरा बिलीव है परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आया यीशु के नाम से, आपके घराने के ऊपर आया यीशु के नाम से, आपकी लाइफ के ऊपर आया यीशु के नाम से, आपके बिजनेस के ऊपर आया यीशु के नाम से, आपके बच्चों के ऊपर आया यीशु के नाम से, आपके बच्चे एक्सीलेंट करे यीशु के नाम से, बड़ा फेवर आपके जीवन का हिस्सा बन जाए यीशु के नाम से, बड़ी बरकत आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से, शैतान की योजनाएं नाश हो जाए यीशु के नाम से, खुदा बाप आपको चुने यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। मैनू वड्डा चाहिए यीशु के नाम दे विच। आमीन। जदों परमेश्वर दा हथ तुहाडे ऊपर आंदा वा, जदों खुदा दा हथ तुहाडे ऊपर आंदा वा, तुहानू नहीं पता लगदा, तुहानू नहीं पता लगदा, उदों नहीं पता लगदा। जस्ट परमेश्वर दे विच फेथफुल रहो, चलते जाओ, चलते जाओ, तुरते जाओ, जस्ट खुदा दी महिमा करते जाओ। सिर्फ जिथे जाओगे तुहानू कोई भी कहे कि तुसीं क्रिश्चियन बन गए हो, उस टाइम तुहाडे को मौका वा, हाँ मैं बन गया, परमेश्वर कहूगा लै एक बरकत होर लै यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। संडे तुसीं चर्च आ रहे हो, तुहानू राह च कोई टोक के कहे किथे चले हो, जे तां तुसीं कहता किते काम चले आ, बरकत पिछे,
ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, ये तारीफ छोटी है, ये तारीफ छोटी है। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। हालेलुया। जब आप घर से चले, आप चलो, मैं कहना अपने घर दे मोरे एक कदे करके देखो, इस एक्सपेरिमेंट नु करके देखियो। आप इनवाइट करो 10-12 लोगों को, हैं, और उनको बुलाओ, एक ऑटो लो, एक ऑटो को तो आप उसको रेंट पे ले लो उसको संडे के संडे, और उस ऑटो को भरो। जब भरोगे पड़ोसी पूछेंगे, एक दिन नहीं पूछोगे चलो ठीक है कितने चले होने या, दूसरे हफ्ते जरूर पूछोगे कितने चले हो, लो जी कह दो आज चर्च चल रहे हैं। हालेलुया। अरे करके देखो, मैंने किया, ये मैंने किया। जब मैं अपनी दुकान पे बैठा होता था, छोटी बाइबल मेरे काउंटर पे थी, कोई भी आके मुझे पूछता, मैंने गवाही दिखानी इसको, मैं क्या, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरे नाल चल। कहते नाल के मैं जावांगा, मैं क्या मेरी गड्डी तैयार है इस काम दे लिए, मेरी कार रेडी है, मैं तेनों कार च लेके जाऊंगा, छड़ के जाऊंगा, मेरे नाल चलो। कहते जाना कदों, मैं क्या संडे सवेरे 7 बजे तैयार होके आ जियो। इतनी जल्दी? मैं क्या अगर डॉक्टर आपको टाइम देगा ना, पूरी पूरी दिहाड़ी तुम हॉस्पिटल च बैठे रहोगे, पर्ची भी कटाओगे, उत्थे तो जल्दी नहीं कहते। मैं क्या ताड़ी मर्जी है। लोग आने शुरू हो गए। जब लोगों ने आना शुरू किया तो मैंने उनको ले जाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब ले जाना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया, कहते तुम जानते कितने हो? मैं क्या हुण गल आई है, मैं क्या आप चर्च चल रहे हैं, आप चर्च चल रहे हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं पास्टर बना देता, परमेश्वर इदा नहीं प्रचार करन ला दिंदा। अपना कारोबार साइड ते रखिया, संडे दी सारी सेल साइड ते रखी, पूरा दिन खुदा नूं दिता। जिन्होंने नाल लैके जांदा सीगा, कई बारी वो गल्लां भी दूजियां करदे हुंदे सीगे, हैं। कई बारी ऐसे लोग भी मेरे नाल जिहड़े पैर च गालां कढदे आ। उन्होंने यह पता सी बस साडी बीमारी कट्टी जावे, करना उन्होंने ओही दा ओही है। मैं कहा कोई गल तो नाल तां चल, यीशु मसीह ने कुड़ी नूं तां शुद्ध कीता ना, हाँ के ना। हालेलुया। मतलब ना सज्जे देखिया ना खब्बे देखिया, कन्ना च उंगलां पा लियां, तू जो मर्जी बोली आ, मैं तां यीशु नूं देखना वा, मैं तां यीशु नूं देखना वा। तेनू मैं नहीं चंगा करना, तेनू उस रब दे दास ने चंगा नहीं करना, तेनू यीशु मसीह ने चंगा करना जे तू चलना वा यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। और कई लोग गए और कई लोग हील हुए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जब सेवा शुरू हुई तो जब एक बड़ा मिरेकल हुआ इस मिनिस्ट्री में, वो क्या था? सबसे पहला मिरेकल क्या था? एक भाई को चमड़ी का रोग था, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, उसको बोलते हैं सोराइसिस। उसको बुलाया, मैंने अपने प्रेयर रूम में बुलाया, मैं कहा ये ऑयल ले, ऑयल अप्लाई कर, ऑयल अप्लाई किया, मैं कहा इसको रब कर। कहता 15 साल से ये प्रॉब्लम है और मैं कपड़े नहीं डाल सकता, तंग कपड़े नहीं डाल सकता, जीन नहीं डाल सकता। कहता मांस छड़ता है, ब्लड निकलता है, बुरे हाल आ, पेन बहुत होती है। मैं कहा प्रभु तेनू हील करूंगा। उसको ऑयल दिया, मैं कहा ऑयल अप्लाई कर। कहता इतना ठीक हो जाऊगा। कहता मैं तो 15 साल तो दवाइयां खा रहा वा, मेरा विश्वास था। मैं कहता हील होगा यीशु के नाम से। आमीन। उसको ऑयल दिया, ऑयल दिया, 30 दिन आ गया। मैं कहा अज की होया? कहता मेरी स्किन ठीक हो गई यीशु के नाम दे विच। आके दसदा मैनू, कहता मेरी स्किन ठीक हो गई है। मैं कहा अब चर्च चल मेरे साथ। मैं कहा चल चर्च। कहता यार चर्च नहीं जाना। मैं कहा ठीक होना। कहता होना। मैं कहा चर्च। कहता नहीं जाना। मैं कहा जाना पैना वा। मैं कहा अगर परमानेंट हीलिंग लेनी है तो खुदा को जीवन देना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा को जीवन देना पड़ेगा। वो दिल मांगता है आपका दिल, वो आपका जीवन देखता है। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है ना, किसने किसने जाना है?
हैं? उठा लो आज, एंजल हमारे बीच में मौजूद है। बोलो मैं स्वर्ग जाना वा, अपने घराने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, मैं स्वर्ग जाना वा। यीशु के नाम च मंगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप देख लो, एग्जाम्पल देख लेना। अगर आपके फैमिली मेंबर कोई प्रभु में नहीं है, उसको बोलो स्वर्ग जाना वा, 1 मिनट दे विच हाँ करूगा, हाँ जाना वा, चर्च जाना वा, देख लांगे। कोई नहीं, तुसी चल जाओ, तुसी स्वर्ग चल जाओगे, ਅਸੀਂ भी आ जाएंगे। हैं? बुखार ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਬੁਖਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। कि जिसको फीवर चढ़ा है वो जाके बस थर्मामीटर में देख ले, गोली गवांढियों ने खवा दो। थर्मामीटर इधर लग गया होगा, मम्मी तुसी टैबलेट तुसी खा लो, मैं थर्मामीटर देख के ठीक है। हालेलुया, मतलब आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। हालेलुया। फैमिली आपके लिए प्रेयर कर रही है, मेडिसिन आप खा रहे हो, प्रभु जल्दी हील करेगा। मेडिसिन ने अपना काम करना है और प्रेयर ने अपना काम करना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। देखो करके कभी इस एक्सपेरिमेंट को आप देखो करके। जब आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, R&D करोगे तो कुछ ना कुछ बेस्ट निकलेगा। हालेलुया। एक दुकानदार जब अपनी दुकान को शुरू करता है तो पहले उसको बड़ा महंगा सामान मिलता है, उसको प्रॉफिट नहीं होता, पर जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है तो वो जड़ों में से जाकर शॉपिंग करता है, जड़ों में से जाकर परचेजिंग करता है। हालेलुया। फिर वो देखता है, अच्छा, फिर उसको समझ लगती है पहले मैंने इतने का बेचा, इसमें तो मुझे कुछ नहीं बचा, 1 रुपया 2 रुपया बचा, अब मैं जाके मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं जड़ में जाकर परचेजिंग कर रहा हूं, से परचेज कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, अब मुझे प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। हालेलुया। खुदा बाप आपकी बुद्धि को खोलता है। जब आप सेवा करोगे, आप रूहों को बचाओगे, रूहों को लेकर आओगे खुदा के घर में, रूहें बचेंगी तो प्रॉफिट बड़ा होगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती जब तू बोएगा तब तू काटेगा। बोना आपके रास्तों को खोलता है। शाऊल ने बोया, उसको नहीं पता था भी आज मैं राजा बन जाऊंगा, बट वो गया, खुदा ने उसे ब्लेस किया, उसको राजा बनाया, उसके बाद उसको बरकत मिली, आशीष मिली, वो पहला राजा हुआ। ऐसी परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी योजना खुदा की आपके जीवन के लिए है। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना सीगी, उस योजना को खुदा ने पूरा किया। जो मैंने समझ आई, मैं परमेश्वर का इकरार करना शुरू किया। मैंने जो भी कोई कहता सीगा, हाँ तू ईसाई बन गया, तू क्रिश्चियन बन गया, जो शुरू दे विच मैनूं लगदा सीगा, मैं कहा यार आपां संसार च भी रहना वा, आपां अपने मतलब एक सोशल, आपां एक सेवक हाँ, सोशल सेवादार हाँ, सोसाइटी च रहने आ ते आपां सोसाइटी दे विच ही काम करना वा। पर जब मुझे पता लगा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मैं क्या सोसाइटी पीछे जाऊगी, परमेश्वर पहला रहूगा यीशु दे नाम दे विच। दुनियादारी पीछे, पहला परमेश्वर यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़े दिन, उसके बाद जब प्रॉब्लम जाएगी वो परमानेंट चली जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। जब शाऊल राजा बना तो पूरे इज़राइल में उसकी बल्ले बल्ले हो गई भी शाऊल नू राजा बनाता। शाऊल राजा बन गया। शाऊल वो कहता मैं तो सबसे छोटे गोत्र का हूं, मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं। परमेश्वर जात पात नहीं देखदा, परमेश्वर धर्म नहीं देखदा, परमेश्वर जीवन बदलदा वा।
ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਆ ਰਹੇ ਚਰਚ, ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ करके, अजमा के तो देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य मनुष्य उसकी शरण लेता है। परख कर देखो। अगर आप रूहों को बचाने वाले बनोगे तो खुदा बाप इतनी बरकत आपको देगा, आपकी टेस्ट मनी, मेरा बिलीव है ताड़े को संभलनिया नहीं। आमीन। बरकत इतनी देगा आपको, मतलब हैरान हो जाओगे आप खुदा बाप कैसे काम करता है। हर एक बंदा जो अपने गधे ढूंढने के लिए गया था उसको राजा बना दिया परमेश्वर। उसको पता था आज मैं राजा बनूंगा, पूरे इज़राइल का राजा। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को सब जन, अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। खुदा बाप पिता परमेश्वर, तेरा थैंक्स करता हूं पिता परमेश्वर। आज जितना वचन आज हमने सुना पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में सदा तक बना रहे और 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। तूने